हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, आइए जानते हैं इसको। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक धनात्मक चार्ज है और हम यहाँ पे इसके पास लेके आए एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। जब हम इस टेस्ट चार्ज को इस धनात्मक चार्ज के पास लाए तो इसने इस पे एक फोर्स लगाया, इसने इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया या फिर स्थिर विद्युत बल लगाया। तो इसने इस पे बल क्यों लगाया? जब क्यू नॉट चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज के पास आएगा तो ये इस पे एक बल लगाएगा। तो इसने इस पे बल क्यों लगाया? इसको इस पे एक बल लगाएगा कि चलो हटो इधर से। तो हम कहते हैं कि सभी आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है। सभी आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है और जब उस क्षेत्र में कोई बाहरी आवेश आता है, कोई बाहरी चार्ज आता है तो वो विद्युत क्षेत्र, तो वो एक बल का अनुभव करता है। जब उस क्षेत्र में कोई बाहरी आवेश आता है तो वो बल अनुभव करता है। मान लो अगर ये क्यू नॉट चार्ज यहाँ होता तो इस पे बल इधर लगता ऐसे। अगर क्यू नॉट चार्ज यहाँ होता तो इस पे बल ऐसे लगता और अगर क्यू नॉट चार्ज यहाँ होता तो इस पे बल ऐसे लगता। तो सभी चार्ज अपने आसपास, सभी आवेश अपने आसपास, सभी आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है। विद्युत क्षेत्र बनाता है। सभी आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाता है और जब उस क्षेत्र में कोई बाहरी आवेश आता है, बाहरी चार्ज आता है तो वो बल का अनुभव करता है। अगर सभी आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है तो क्या ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है, क्या ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यू नॉट चार्ज कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा। क्यू नॉट चार्ज विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा। क्यू नॉट चार्ज विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा क्योंकि क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है, वो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। तो अगर बात करें धनात्मक आवेश की, तो धनात्मक आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र होगा चार्ज से बाहर की ओर। धनात्मक आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बनेगा ऐसे। धनात्मक आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बनेगा, बाहर बनेगा। और अगर हम बात करें ऋणात्मक आवेश की, मान लो यहाँ पे एक हमने लिया माइनस क्यू चार्ज और इसके पास हम लेके आए एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। माइनस क्यू चार्ज के बाद, माइनस क्यू चार्ज के पास जब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आएगा तो ये निगेटिव है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। क्यू नॉट चार्ज या टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। क्यू नॉट चार्ज हमेशा धनात्मक होगा। जब इस क्यू नॉट चार्ज को इसके पास लाएंगे तो ये इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा।
इस पे भी एक बल लगेगा अंदर की तरफ। यहाँ पे अगर चार्ज होगा तो ये इस पे ऐसे बल लगेगा। यहाँ पे भी अगर Q0 चार्ज होगा तो उस पे अंदर की तरफ बल लगेगा, और यहाँ पे Q0 होगा तो इस पे भी अंदर की तरफ बल लगेगा। तो निगेटिव चार्ज के द्वारा, तो हम कहते हैं कि निगेटिव चार्ज के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ होता है। विद्युत चार्ज के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। निगेटिव चार्ज के द्वारा, ऋणात्मक आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है, चार्ज की ओर होता है। तो इसको लिख लो, प्लस Q आवेश द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की ओर होगा, या फिर चार्ज से दूर होगा, चार्ज से दूर बनेगा। जबकि निगेटिव आवेश के द्वारा, ऋणात्मक आवेश के द्वारा बनने वाला माइनस Q आवेश द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र, माइनस Q आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, अंदर या फिर आवेश की ओर होगा, आवेश की ओर होगा। पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, आवेश की तरफ होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है, इसका विस्तार, विद्युत क्षेत्र का विस्तार, विद्युत क्षेत्र का विस्तार इन्फिनिटी तक होता है। विद्युत क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक होगा? तो इन्फिनिटी तक होगा। क्लियर है? धनात्मक आवेश द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, ऋणात्मक आवेश द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ। ठीक है, नोट कर लो इसको। मिटा दे। बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q चार्ज, यहाँ पे एक आवेश है प्लस Q आवेश या प्लस Q चार्ज। इस चार्ज से
r दूरी पे इस P पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा। इस चार्ज से r दूरी पे P पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा। सबसे पहले हम लेंगे एक टेस्ट चार्ज और उस टेस्ट चार्ज को उस जगह पे रखेंगे, उस पॉइंट पे या उस बिंदु पे रखेंगे जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो। तो यहाँ पे हम मान लो एक चार्ज रख दिए, टेस्ट चार्ज Q0। उसके बाद इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल निकालेंगे, टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल निकालेंगे। उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाले बल को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल जाएगा, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता चल जाएगा। सबसे पहले हम एक Q0 चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पे, उसके बाद इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। टेस्ट चार्ज पर बल ज्ञात निकालेंगे। उस बल को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगा हमको। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल F। तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल हम लोग कूलम सलम में पढ़ चुके हैं कि स्थिर वैद्युत बल होगा KQ1 Q2 बाय R²। तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल होगा Q1 की जगह पे ये पॉजिटिव चार्ज होगा, Q2 की जगह पे Q0 होगा डिवाइड बाय R²। तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल Q0 बाय R²। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल क्या है, Q0 बाय R²। इसको हम Q0 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा KQ बाय R², KQ बाय R²। अच्छा, इसका SI यूनिट होता है, SI मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। सबसे पहले हम एक चार्ज लिए +Q चार्ज। इस +Q चार्ज से किसी P पॉइंट पे R दूरी पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, विद्युत क्षेत्र निकालना हो, उस पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज को रख देंगे। अब उसके बाद इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला बल निकाल लेंगे। टेस्ट चार्ज पे जो बल लगेगा उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये जो चार्ज है ये धनात्मक है, टेस्ट चार्ज भी हमेशा धनात्मक होगा तो इस पे लगने वाला बल ऐसे होगा, ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र क्या हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा
क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा बल के दिशा में होती है, दिशा में होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा, जो दिशा बल का होगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र का भी होगा, वही दिशा विद्युत क्षेत्र का भी होगा। अच्छा, यहाँ पे है कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पे भी कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ पे विद्युत क्षेत्र डिफाइंड नहीं है। किसी चार्ज के वजह से उसके खुद के पोजीशन पे, उसके खुद के स्थान पे कोई विद्युत क्षेत्र डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। किसी चार्ज की वजह से उसके खुद के स्थान पे कोई विद्युत क्षेत्र डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? नोट कर लो इसको। छाप लिए, मिटा दे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विद्युत बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, सदिश रूप। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। यहां पे हम फिर लेंगे एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज से इस आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसको ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ऐसे। ठीक है, याद रख पाएंगे हम लोग। तो हमको वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो इसका हम वेक्टर रूप ले लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर अब तक हम क्या पढ़े हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हमारा सदिश रूप हो गया हमको, सॉरी ये हमारा अदिश रूप हो गया, हमको सदिश रूप चाहिए। ठीक है, तो सदिश रूप के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। परिमाण है हमारे पास, दिशा के लिए हम यूनिट वेक्टर लेंगे। इस दिशा में बल लग रहा है तो इस दिशा का हम यूनिट वेक्टर लेंगे। तो आर का यूनिट वेक्टर ले लेंगे हम। आर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, कूलॉम्स लॉ में भी हम लोग पढ़े हैं कि आर का यूनिट वेक्टर बराबर होगा आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड आर, आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड आर। तो E इज इक्वल टू होगा के क्यू बाय, इसको हम लिख सकते हैं मोड आर का स्क्वायर, मोड आर का स्क्वायर इनटू आर वेक्टर डिवाइड बाय मोड आर।
तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर निकल के आएगा के क्यू बाय मोड आर का क्यूब इंटू वेक्टर आर या फिर आर वेक्टर। यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे, आवेश रखेंगे, इसको विथ साइन रखेंगे। वेक्टर फॉर्म में आवेश को विथ साइन रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। वेक्टर फॉर्म के लिए आवेश को विथ साइन रखेंगे। अगर निगेटिव आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, तो माइनस के क्यू बाय मोड आर का होल क्यूब इंटू आर वेक्टर होगा। माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। अभी ये डायरेक्शन है, जब निगेटिव चार्ज होगा तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। क्लियर है? हो गया, मिटा दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोग कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ चुके हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लो कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1 चार्ज, यहाँ पे है माइनस Q2 चार्ज, और यहाँ पे है प्लस Q3 चार्ज। तो इस पॉइंट O पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इस पॉइंट O पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इस O पॉइंट पे कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो हम पढ़े अभी कि धनात्मक आवेश द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की तरफ होगा। धनात्मक आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र बनेगा ऐसे बाहर की तरफ। ये भी धनात्मक आवेश है तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र भी बनेगा बाहर की तरफ। ठीक है। और Q2 निगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसके द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र होगा अंदर की तरफ आवेश की ओर। इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, आवेश की ओर बनेगा। क्लियर है? चार्ज 1 के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र E1, चार्ज Q2 के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र Q2, Q3 के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र E3। तो इस O पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा इस O पॉइंट पे? तो अगर हम बात करें E नेट की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युत क्षेत्र O पॉइंट पे एट O पॉइंट पे कुल विद्युत क्षेत्र होगा फर्स्ट चार्ज के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र प्लस सेकेंड चार्ज के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र प्लस थर्ड चार्ज के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र। O पॉइंट पे नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा? Q1 के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र प्लस Q2 के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र प्लस Q3 के द्वारा बनने वाला विद्युत क्षेत्र। सभी के विद्युत क्षेत्र का वेक्टर सम कर लेंगे, सदिश योग कर लेंगे, जो सदिश योग कर लेंगे। सदिश योग करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा O पॉइंट पे, O बिंदु पे। सभी विद्युत क्षेत्र का हम E1 का वेक्टर सम कर लेंगे, E2 का वेक्टर सम कर लेंगे, E3 का वेक्टर सम कर लेंगे, तीनों का वेक्टर सम कर लेंगे।
वेक्टर सम करने के बाद मतलब सदिश योग करने के बाद तीनों का सदिश योग कर लेंगे, तो सदिश योग करने के बाद जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा वो ओ पॉइंट पे नेट विद्युत क्षेत्र, ओ पॉइंट का नेट विद्युत क्षेत्र होगा, ओ बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र होगा। क्लियर है? छाप लो इसको। तो यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।